दोस्तों, बात करें कोरोना मरीजों की तो भारत में पिछले बीते 24 घंटे में कोरोना के 55,079 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 779 मरीजों की मौत भी हुई है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की, जिसमें आप देखने वाले हैं मोदी सरकार ने खत्म की गैस सब्सिडी, पिछले 3 महीने से नहीं आ रहे पैसे, जानिए क्यों। अगर आपके खाते में गैस सब्सिडी नहीं आ रही है तो ये खबर आपके काम की है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही साथ खुशखबरी, कोविड-19 की ये 4 वैक्सीन इस जानवर पर कामयाब, इंसानों से एक कदम दूर। कोरोना की वैक्सीन पर पूरी दुनिया की नजर है। इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है, आगे जानेंगे पूरी खबर को। साथ ही अगली खबर में मोबाइल फोन का किया इस्तेमाल तो भरना पड़ेगा इतने रुपए का जुर्माना, जानिए नया नियम। अगर आप भी ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो संभल जाइए, आप पर बड़ा जुर्माना लग सकता है। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। साथ ही दोस्तों, चीन से लगा टीवी के इंपोर्ट पर बैन, चाइनीज कंपनियों को होगा करोड़ों रुपए से ज्यादा का नुकसान। भारत सरकार ने चीन को झटका देने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसमें चीन को बड़ा नुकसान होने वाला है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी चीनी सामान का भारत में पूर्ण विरोध करते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। सैटेलाइट तस्वीरों से खुली चीन की नई चाल, पैंगोंग लेक में बढ़ा रहा अपनी ताकत। भारत और चीन के बीच हुई कोर कमांडर लेवल की बातचीत के दौरान पीछे हटने को राजी हुआ चीन फिर से LAC पर चालबाजी कर रहा है। दरअसल चीन लद्दाख के पैंगोंग त्सो इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। सैटेलाइट इमेज से यह खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 14 जुलाई को कोर कमांडर स्तर की बातचीत में दोनों देशों के बीच पीछे हटने की बात पर सहमति बनी थी, जिसके बाद चीन की सेना कुछ इलाकों में पीछे हटी भी थी। लेकिन पैंगोंग त्सो इलाके में चीन की सेना अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और वहां अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रही है। और अगली बड़ी खबर में खुशखबरी, कोविड-19 की ये 4 वैक्सीन बंदरों पर कामयाब, इंसानों से एक कदम दूर। विश्व स्वास्थ्य संगठन भले ही कह रहा हो कि अभी कुछ वक्त के लिए दुनिया को कोरोना वायरस के साथ जीना सीख लेना चाहिए, लेकिन इसकी वैक्सीन बना रही टीमों से भी अच्छी खबर आ रही है। दुनिया भर में करीब 25 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के दौर में हैं, जिनमें से 2 भारत की हैं। दुनिया भर में 4 ऐसी वैक्सीन हैं जो इस दौड़ में सबसे आगे हैं और बंदरों पर इनका प्रयोग सफल रहा है। इन वैक्सीन का इंसानों की सीमित संख्या पर प्रयोग भी हो चुका है। बस अब बड़े दलों और गंभीर मरीजों पर इनका परीक्षण शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं मोबाइल फोन का किया इस्तेमाल तो भरना पड़ेगा 10,000 का जुर्माना, जानिए नया नियम। साथ ही अब जानिए मोदी सरकार ने खत्म की गैस सब्सिडी, पिछले 3 महीने से नहीं आ रहे पैसे, जानिए क्यों। क्या आप जानते हैं कि पिछले 3 महीने से आपके अकाउंट में गैस सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2020 से ही घरेलू LPG गैस पर मिलने वाली सब्सिडी आपके खाते में नहीं आ रही है। सरकार ने मई महीने से ही आपको मिलने वाली गैस सब्सिडी खत्म कर दी है। लेकिन इस सब्सिडी को खत्म करने का फैसला क्यों लिया गया, आइए जाने पूरा मामला। क्यों खाते में नहीं आ रहा है LPG रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी का पैसा? अंग्रेजी के अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने मई महीने में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करते समय ही गैस सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया था, जिसके कारण मई, जून और जुलाई में गैस लेने पर भी ग्राहकों को सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है। गैस सिलेंडर का बाजार मूल्य या बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत काफी कम हो गई है। इस बीच सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा हुआ है। ऐसे में दोनों सिलेंडरों के बीच कीमत का अंतर लगभग खत्म हो गया है। यही वजह है कि सरकार ने अब घरेलू गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी देना बंद कर दिया है। साथ ही अगली खबर में थोड़ी राहत मगर पाबंदियां भी, जानिए आज से क्या क्या खुलेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बीच अनलॉक 2.0 आज समाप्त हो रहा है। 1 अगस्त 2020 से अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस प्रभावी हो जाएंगी। इंटरनेशनल ट्रैवल को वंदे भारत मिशन के तहत लिमिटेड छूट मिली है, जबकि इंटर स्टेट ट्रैवल पर कोई रोक नहीं है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम जैसी जगहें फिलहाल बंद ही रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही लॉकडाउन रहेगा। ये गाइडलाइंस 31 अगस्त तक प्रभावी रहेंगी। हालांकि लोकल लेवल पर फैसला राज्यों के हाथ में छोड़ा गया। विभिन्न राज्यों ने अपने हिसाब से ढील और प्रतिबंध लगाए हैं। आइए जानते हैं आज से क्या क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। नाइट कर्फ्यू को हटाया गया, योग संस्थानों और जिम खोलने की मंजूरी, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शामिल होने की परमिशन, कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त तक सिर्फ जरूरी गतिविधियों को इजाजत, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर में रहने की सलाह।
अगली बड़ी खबर में, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का किया इस्तेमाल तो भरना पड़ेगा 10,000 का जुर्माना। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है। गुरुवार को जारी नए आदेशों के अनुसार 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जून में इस आदेश को पारित किया गया था, जिसकी अधिसूचना गुरुवार को जारी की गई। इसके अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं। पहली बार पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार में ये जुर्माना राशि 3 गुना बढ़कर 1500 हो जाएगी। इसी तरह 12 महीने से अधिक अवधि तक अन्य राज्यों के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का इस्तेमाल करने पर पहली बार में जुर्माना 500 और दूसरी बार में 1500 होगा। इसके अलावा अन्य किसी का लाइसेंस दिखाने पर भी इसी तरह की जुर्माना राशि वसूली जाएगी। साथ ही अगली खबर में, घर में रखे सोने की देनी होगी जानकारी, मोदी सरकार ला रही है नई स्कीम। आपको बता दें, वित्त मंत्रालय अब भारत में गैर कानूनी रूप से घर में रखे गए सोने के लिए एमनेस्टी प्रोग्राम पर विचार कर रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए सरकार चाहती है कि टैक्स चोरी पर लगाम लगे और आयात पर निर्भरता कम हो। एक बिजनेस न्यूज वेबसाइट ने मामले से जुड़े लोगों के हवाले से एक रिपोर्ट लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया कि सरकार लोगों से अपील करेगी कि वो गैर कानूनी रूप से रखे पीले धातु के बारे में टैक्स विभाग को जानकारी दें। इसके लिए उन्हें लेवी या पेनल्टी देनी होगी। हालांकि ये प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है। सरकार अभी भी संबंधित अधिकारियों के साथ विचार कर रही है। साथ ही दोस्तों, कोरोना ने किया गरीबों का बुरा हाल, कमाई नहीं होने की वजह से 2/3 बढ़ा कर्ज। सर्वे, कोरोना का कहर गरीबों को ले डूबा है। एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि कोरोना से करीब 40% गरीब परिवार कर्जे के जाल में फंस गए हैं। आधे से ज्यादा परिवारों में कमाने वालों की नौकरी चली गई। निम्न आय वर्ग पर कोरोना और लॉकडाउन की परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। हालांकि पीडीएस और कैश ट्रांसफर स्कीम से कुछ गरीब परिवारों को राहत मिली है। आपको बता दें कि डेलबर्ग कंटार की ये रिपोर्ट 5 अप्रैल से 3 जून तक के बीच में किए गए कुल 47,000 परिवारों के सर्वे पर आधारित है। सर्वे रिपोर्ट में पता चलता है कि कम आय समूह पर कोरोना का कहर सबसे ज्यादा बरपा है। इस वर्ग में हर 4 में से 3 शख्स की नौकरी गई है। हर 5 में से 2 शख्स कर्ज के बोझ में दबा है। इस सर्वे से ये भी निकल कर आया है कि कोरोना काल में कमाई से 2/3 ज्यादा कर्ज का बोझ बढ़ा है। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, देश के आधे किसानों को खेती के लिए मिले 8-8 हजार रुपए। मोदी सरकार ने देश के करीब आधे किसान परिवारों को खेती किसानी के लिए उनके बैंक अकाउंट में अब तक 8-8 हजार रुपए की सहायता राशि भेज दी है। करीब 7.25 करोड़ ऐसे लाभार्थी हैं। ये सब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 4 किश्त के लाभार्थी हैं। इनका सारा रिकॉर्ड दुरुस्त है, तो फिर आप क्यों देर कर रहे हैं? 1 अगस्त से अगली किश्त भी आने वाली है, तो फिर आप भी तो अपने रिकॉर्ड को ठीक रखिए। आधार, बैंक अकाउंट और रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक है तो आपको भी पैसा जरूर मिलेगा। पीएम किसान स्कीम के तहत परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। इसलिए जिस भी बालिग व्यक्ति का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, वो इसका अलग से फायदा ले सकता है। इसका अर्थ ये है कि एक ही खेती योग्य जमीन के भूलेख पत्र में अगर 1 से ज्यादा वयस्क सदस्य के नाम दर्ज हैं, तो योजना के तहत हर वयस्क सदस्य अलग से लाभ के लिए पात्र हो सकता है। इसके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड के अलावा आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी। साथ ही अगली खबर में, चीन है कि मानता नहीं, इस बार चीनी राजदूत ने किया ये दुस्साहस। चीन ने गुरुवार को पेंगोंग लेक इलाके में अपने दावे को फिर से दोहराया है, जहां चीनी सेना भारतीय सीमा में 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी। भारत में चीनी राजदूत सन वेइडोंग ने गुरुवार को कहा कि चीनी सेना पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर पारंपरिक सीमा रेखा के मुताबिक अपने क्षेत्र में तैनात है। चीनी राजदूत ने इस बात को खारिज कर दिया कि चीन ने पेंगोंग झील तक अपने क्षेत्रीय दावे का विस्तार किया है। चीनी राजदूत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच कॉर्प्स कमांडर की 5वें दौर की बातचीत होने वाली है। चीनी राजदूत ने कहा कि दोनों पक्षों की साझा कोशिशों से सीमा पर अधिकतर इलाकों से सेनाएं पीछे हटी हैं और तनाव घट रहा है। हालांकि चीनी राजदूत के बयान के बाद भारत ने कहा कि इस मामले में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन सैन्य टुकड़ियों के पीछे हटने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। साथ ही अगली खबर में, चीन से लगा टीवी के इंपोर्ट पर बैन, चाइनीज कंपनियों को होगा 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। केंद्र सरकार के इस फैसले ने एक बार फिर से चीन की नींद उड़ा दी है। भारत ने चीन को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने चीन से आने वाले सैकड़ों करोड़ के कलर टीवी के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले से चीन जैसे देशों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडियन टेलीविजन मार्केट में चाइनीज ब्रांड का शेयर बहुत बड़ा था, लेकिन अब सरकार के इस फैसले से लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फायदा मिलेगा। भारत चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। 2 दशक बाद फिर से रंगीन टीवी के आयात पर रोक इसी दिशा में एक बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले सरकार ने सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियों की एंट्री बैन कर दी थी। मतलब केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियां बोली में शामिल नहीं हो सकती हैं। अगली खबर में, दिल्ली में 15 अगस्त को आतंकी हमले का खतरा, ड्रोन उड़ाने पर रोक। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को आतंकी हमले के खतरे को लेकर इनपुट मिले हैं।
इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा संबंधित गाइडलाइन जारी किए हैं। इसके तहत दिल्ली में 31 जुलाई यानी आज से 15 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। दिल्ली पुलिस की जारी गाइडलाइन में कहा गया कि ड्रोन के साथ साथ पैराग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, इन सब पर पाबंदी रहेगी। नियम तोड़ने पर दिल्ली में धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा। दिल्ली पुलिस के सभी जिला डीसीपी और बाकी यूनिट को हिदायत दी गई है और कहा गया है कि 15 अगस्त तक उनके जिले में कोई भी एयर आर्टिकल या ड्रोन नहीं उड़ना चाहिए। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। अगस्त में 17 दिन बंद रहेंगे बैंक, यहाँ चेक करें छुट्टियों की पूरी लिस्ट, वरना हो सकती है पैसों की किल्लत। अगर आपका अगस्त महीने में कोई काम है जिसके लिए आपको बैंक जाना पड़ सकता है तो ये खबर आपके लिए पढ़ना जरूरी है। लॉकडाउन में बैंकों के खुलने और बंद होने की टाइमिंग में थोड़ा फेरबदल हुआ है, लेकिन लॉकडाउन में बैंक कर्मचारी काम करते रहे। अगस्त महीने में बैंक की छुट्टियों की बात करें तो अगस्त में 17 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें रविवार और दूसरे चौथे शनिवार को शामिल किया गया है। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किस दिन बैंक खुले रहेंगे और किस दिन बंद रहेंगे। बैंकों की छुट्टी की शुरुआत बकरीद की छुट्टी से होगी और 31 अगस्त के दिन पड़ रहे ओणम त्योहार पर खत्म होगी। 1 अगस्त को बकरीद के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। इसके अगले ही दिन रविवार है। 3 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर बैंकों में छुट्टी रहेगी। 8 अगस्त को दूसरा शनिवार तो 9 अगस्त को रविवार रहेगा। 11 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बैंकों में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 15, 12, 13, 20, 21, 29, 31 अगस्त की भी छुट्टी है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।